टू बैक आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम वेल एंड आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह कुछ ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार उनके आने की है वो संभावना होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। हमसे पूछा गया है मारवाड़ का महाराणा प्रताप कौन है। ऑप्शंस देखिए, ए राव चंद्रसेन, बी राव मालदेव, सी राव जोधा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी। उदयपुर में जो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की गई थी उस समय उसकी संस्थापक कौन थी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कोकिला देवी, ऑप्शन बी सुशीला त्रिपाठी, ऑप्शन सी कमला स्वैथीन, ऑप्शन डी शांति त्रिवेदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शांति त्रिवेदी। ये उस टाइम पे महिला परिषद की संस्थापक रही थी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकशी का संबंध है। तारकशी का संबंध पूछा गया है, कौन सी जगह से है, कौन से स्थान से है। इसमें ऑप्शन ए है नाथद्वारा, बी है जोधपुर, सी है जयपुर और डी है बीकानेर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा तारकशी का संबंध आपका जोधपुर से नहीं है, जयपुर से भी नहीं है, बीकानेर से भी नहीं है। तारकशी का संबंध आपका नाथद्वारा से। इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है। निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है। हृदय रोग के मरीजों से है, कोविड के मरीजों से है, कैंसर के मरीजों से है या टीबी के मरीजों से है। तो आपका निक्षय पोषण योजना का संबंध है वो टीबी के मरीजों से है। इसमें आपका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसे लॉक कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भड़ला सोलक पार्क स्थित है। आपसे पूछा गया है भड़ला सोलक पार्क कहाँ है। जयपुर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भड़ला सोलर पार्क है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ राज्य से किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था। ये सामंत होते थे, उन्हें ये रेख, हुक्मनामा और चाकरी 3 टाइप के कर होते थे। इन करों से उन्हें 3 पीढ़ियों तक मुक्त कर दिया जाता था, यानी आने वाली 3 पीढ़ियों को इस टाइप के कर उन्हें राज्य को या राजा को अदा नहीं करने होते थे। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए राजवी, बी कुमावत, सी सरदार और डी रानावत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजवी। राजवी जो हमारे सामंत थे उन्हें रेख, हुक्मनामा और चाकरी से मुक्त कर दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो खालिस्तान में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है यानी जिसे हम मावठ बोलते हैं वो वर्षा आपकी होती है भूमध्य सागर से। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मावठ वर्षा है वो भूमध्य सागर के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद कथा कोश का लेखक कौन था। हमसे पूछा गया है बृहद कथा कोश का लेखक कौन था। इसमें आपका ऑप्शन ए है हरिभद्र, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो बृहद कथा कोश का लेखक आपका है ऑप्शन बी। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन बृहद कथा कोश का लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? यानी राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं? कितने ज़िले हैं वो पाकिस्तानी सीमा को टच करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए 4, 6, 7 और 5। तो पाकिस्तानी सीमा से हमारे टच हुए ज़िले हैं। ये अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं कि पुराने के हिसाब से हैं या नए ज़िलों के हिसाब से हैं, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार स्किप कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश है वो क्या कहलाता है? उस पठारी प्रदेश को क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया है। छप्पन का मैदान है, ऊपरमाल का मैदान है, कांठल का मैदान है, टीबा का मैदान है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे छप्पन का मैदान तो इसमें नहीं होगा क्योंकि वो तो माही का मैदान है। फिर कांठल आपका प्रतापगढ़ क्षेत्र में आ जाता है। टिब्बा भी नहीं है इसमें, ये ऊपर माल है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का क्षेत्र है वो ऊपर माल का पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है पाबूजी, बी है गोगाजी, सी है हरबूजी, डी है तेजाजी। तो आपका देखिए इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों का देवता माना जाता है, ऊंटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। राजस्थान में ऊंटों को सर्वप्रथम लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। गोगाजी नहीं होगा, हरबूजी भी नहीं होगा और तेजाजी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? पर्यटन नीति की शुरुआत कब हुई थी, उसे किस वर्ष घोषित किया गया, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति है वो 2001 में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? यानी कि राजस्थान की कौन सी ऐसी आपकी उपभाषा या भाषा कह सकते हैं जिस पे गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी वागड़ी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी हाड़ौती। आपका इसमें राइट आंसर होगा जाएगा बी वागड़ी। ठीक है, क्योंकि ये आपका वागड़ी बोली है वो गुजरात का इस पे स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि ये एरिया आपका गुजरात के टच में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में सोने चांदी की बनी हुई हवेली कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मणगढ़ में है, पोखरण जैसलमेर में है, बिसाऊ झुंझुनू में है या महनसर झुंझुनू में है? तब इसमें राइट आंसर हो जाएगा महनसर झुंझुनू। यहाँ पे सोने चांदी की बनी हुई हवेली है, महनसर झुंझुनू सोने चांदी की बनी हुई हवेली। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी? 1955-56 में नहीं थी, 51-52 में नहीं थी और 66-67 में भी नहीं थी। आपकी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 1951 और 1952 में आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। ऑप्शन ए नाली, ऑप्शन बी नाड़ी, ऑप्शन सी टीबा, ऑप्शन डी जोहड़। देखिए आप इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाली। ये आपका परंपरागत जल संरक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महान सीमा भ्रंश खालिस्तान में से नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश है वो कहाँ से नहीं गुजरता है? तो कोटा से है, उदयपुर से है, सवाईमाधोपुर से है या धौलपुर से है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा
57 का बी, उदयपुर से महान सीमा भ्रंश है वो नहीं गुजरता है। ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोटा से भी गुजरता है, सवाईमाधोपुर से भी और धौलपुर से भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? करौली में है, जैसलमेर में है, सिवाना में है, बूंदी में है। आपका इसमें राइट आंसर होगा बूंदी, ऑप्शन नंबर डी होगा। सिवाना में भी नहीं है, जैसलमेर में नहीं है और करौली में भी 84 खंभों की छतरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पिछुआई चित्रण किस चित्रकला से संबंधित है? एक पिछुआई चित्रण होता है वो आपका किस चित्रकला से संबंधित या शैली से संबंधित आपको वो बताना है। ऑप्शन ए नाथद्वारा शैली, ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी अलवर शैली, ऑप्शन डी बूंदी शैली। तो आपका इस पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाथद्वारा शैली। पिछुआई चित्रकला का संबंध है वो आपका नाथद्वारा शैली से माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए राव सिंहा, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव चुंडा, ऑप्शन डी राव रणमल। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव सिंहा। इन्हें राठौड़ राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी इस क्लास की फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप है एस्पिरेंट जंक्शन ऐप। ये ऐप दिया गया है यहाँ पे, इसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में इस क्लास की पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो अभी जाएं, ऐप डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं इससे। एंड अगर आपको राजस्थान जीके की रामबाण पीडीएफ चाहिए तो मात्र 99 में हमारे ऐप पर आपको ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराई गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8440094981। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अभी अपना पीडीएफ लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। लंपी डिजीज़ के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई है। लंपी जो वायरस आया था कुछ टाइम पहले, उससे किस प्रजाति को नुकसान हुआ था? ऑप्शन ए इंसानों को, ऑप्शन बी मवेशियों को, ऑप्शन सी फसलों को, ऑप्शन डी पक्षियों को। इसमें इंसानों को भी नहीं हुआ था, फसलों को भी नहीं हुआ था, पक्षियों को भी नहीं हुआ था। लंपी वायरस के कारण है वो मवेशियों यानी जानवरों को, स्पेशली गाय और भैंस को इस पे स्वास्थ्य की हानि हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, किस लिए प्रसिद्ध था वो? आमागढ़ रिजर्व खबरों में किस लिए था? टाइगर सफारी के लिए, पक्षियों के लिए, हाथी सफारी के लिए या लेपर्ड सफारी के लिए? तो आपका ये टाइगर सफारी भी नहीं था, पक्षियों के लिए भी नहीं था, हाथी सफारी भी नहीं था। यह आपका फेमस था लेपर्ड सफारी के लिए, लेपर्ड यानी तेंदुए की सफारी के लिए ये आमागढ़ रिजर्व है वो चर्चा में रहा था पिछले कुछ दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? आपसे पूछा गया भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? तो नाली, चोखला, पुग्गल, राठी। क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें नाली भी भेड़ की नस्ल है, चोखला भी भेड़ की नस्ल है और पुग्गल भी भेड़ की नस्ल, लेकिन राठी ये भेड़ की नस्ल नहीं है, ये आपकी गाय की नस्ल है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। राठी है वो भेड़ की नस्ल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था। एक सम्मेलन था जो कहाँ पे आयोजित किया गया, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो आपका इस पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर में डेजी फर्स्ट सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था 19 से 20 अगस्त 2020। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ था। आपसे पूछा गया है कि ये जो हम क्रांति का प्रारंभ था वो किन सैनिकों द्वारा किया गया था। ये सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि कब हुई थी, तो ये 28 मई 1857 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो नसीराबाद छावनी में सबसे पहले क्रांति हुई थी। और किन के द्वारा की गई थी, तो आपका इस पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल नेटिव इन्फेंट। इनके द्वारा ये क्रांति की शुरुआत है वो की गई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के अंदर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में आने की इसकी संभावना हमेशा हर बार बनी रहती है। इससे रिलेटेड, क्रांति से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। कौन सी नदी पर पुल बनाना का शिलान्यास हुआ है और भी बांसवाड़ा जिले में। तो ऑप्शन ए है हरण, ऑप्शन बी है एरो, ऑप्शन सी अनास और ऑप्शन डी चाप नदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनास नदी पे आपका पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं, तो आपका इस पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलवर। अलवर में सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68, 2 खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार एवं महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है। ये 2 विशेष खेल पुरस्कार हैं, एक गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और एक महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो इनमें पहली राशि थी 1 लाख रुपए, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ाने के बाद वो राशि कितनी की गई आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 4 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख रुपए राशि बढ़ा दी गई है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष कहाँ या किन वनों में पाई जाती है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए उपोष्ण पर्वतीय, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो खेजड़ी जो वनस्पति है वो उपोष्ण पर्वतीय में नहीं पाई जाती है, शुष्क पतझड़ में भी नहीं होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में भी नहीं होती है। ये उष्णकटिबंधीय कंटीले इनमें पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।